आज हम आपको इस वीडियो में मेमोरेंडम बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट पहले आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाकर दिखाएंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाएंगे और करंट ईयर बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट की हमें रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट हमें जब पड़ती है जब हमें कैपिटल फंड ना दे रखा हो। अगर जो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड गिवन है तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि हम बैलेंस शीट मेमोरेंडम बनाएं। 11th में भी आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल कैपिटल। जितनी भी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेंगी उनको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बिहाफ पे आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले आपका कैश इन हैंड जो आपको रिसीट साइड में जनरली ओपनिंग बैलेंस के रूप में दे रखा होता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पूरे वर्ड लिखें लास्ट ईयर। इसके बाद एसेट्स जो आपको गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स जनरली आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर। जनरली यही होता है, इसके अंदर 3-4 आइटम होते हैं। सब्सक्रिप्शन एडवांस भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन एडवांस लास्ट ईयर। इसके बाद इन दोनों में हम जब डिफरेंस निकाल देते हैं तो हमारा कैपिटल फंड है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल फंड। जब हमें कैपिटल फंड मिल गया, हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। जब आप नई बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये आपकी लायबिलिटी साइड अमाउंट एसेट्स अमाउंट। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जब आप बना रहे हैं जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स लास्ट ईयर में थी वो करंट ईयर में फॉरवर्ड हो जाए। सेल हुई है तो सेल माइनस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और अगर इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई परचेज करी है तो वो भी आपका इसका पार्ट है। तो सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड में चलें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर। सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। डोनेशन स्पेसिफिक। लाइफ मेंबर फी लाइफ मेंबर फी। लास्ट में आपका कैपिटल फंड, आपका सरप्लस आया है तो सरप्लस प्लस हो गया, डेफिसिट आया है तो डेफिसिट माइनस हो गया। इसके बाद एसेट साइड में आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। चाहे वो लास्ट ईयर का बैलेंस बच रहा हो और करंट ईयर का तो आएगा।
इसके बाद एसेट्स आएंगी आपकी। एसेट्स में आपका ओपनिंग बैलेंस लेंगे आप, इसके बाद परचेज प्लस करेंगे और इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस। ये मैंने आपको एक स्पेसिमेन एक्सप्लेन किया जिसके बिहाफ पे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब हम एक क्वेश्चन को फॉर्मेट बनाते हुए, एक एग्जाम्पल लेते हुए, क्योंकि फॉर्मेट को एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ के चलते हैं तो क्लियर हो जाता है। हम आपको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाएंगे। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे शॉर्ट, ज्यादा बड़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं लिया है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और लगभग पेपर क्वेश्चन भी यही चलते हैं। अब आप देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें आपका सबसे पहले चलिए लायबिलिटी साइड से बाय रिसीट साइड से बाय सब्सक्रिप्शन आपका 40,000 का गिवन। नीचे स्टार्टिंग में कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2000, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है इसलिए आपका माइनस हो जाएगा। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए यही माना जाएगा ये रिसीट हो गया, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको देता है 4000। इसके बाद एडवांस बताता है, करंट ईयर एडवांस आपको 1500। करंट ईयर एडवांस को आप लेके चलेंगे, वो है आपका 1500, वो आपका माइनस हो जाएगा। ओवरऑल 40,500 आपका। इसके बाद लाइफ मेंबर फी हम आपको पहले बता चुके, आती नहीं है। डोनेशन, डोनेशन के अंदर 20,000। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीट, जनरली यही इनकम है। इसके बाद अब आप पेमेंट साइड में आइए। पेमेंट साइड में आपको सैलरी गिवन है, थोड़ा सा फॉर्मेट हल्का इसलिए कि चले जाए कि तीनों चीज आपकी एक्सप्लेन कर पाए। 20,000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको देता है 1500। इसके बाद आपका रेंट देता है, इसके बाद आपका पोस्टेज है, इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इसके बाद आपकी ऑडिट फी है। इसके बाद जनरली बुक्स और फर्नीचर आते नहीं है। अब आपका एक पॉइंट और है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे, उसने कहा है ओपनिंग बैलेंस पे लगाना है, फर्नीचर पे लगाएंगे आप। फर्नीचर आपको गिवन है 20,000 का, 2,000 का आ गया। इसके बाद आपको बिल्डिंग गिवन है 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का आ गया 1 लाख। 10,000 आपका बिल्डिंग का।
अब आप इसमें बैलेंस करेंगे 63,000 ये आ गया, रफ में टोटल करके देख लेते हैं। ये आपका सरप्लस आ गया 12,000। मैंने आपको मेन पर्पस यहाँ पर बैलेंस शीट का था, लेकिन जब तक आपको सरप्लस पता नहीं होगा तो बैलेंस शीट क्लियर नहीं होगी, इसलिए मैं छोटा सा क्वेश्चन लेके चला। और इसके बाद अब आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट जब आप बना रहे हैं, अब आप देखिएगा लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन। मेमो बैलेंस शीट का मतलब लास्ट ईयर बैलेंस शीट। जब आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले बैलेंस पीडी, कैश इन हैंड 10,000। इसके बाद इधर लास्ट ईयर से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है, इसलिए आप नीचे आगे सीधा बिल्डिंग दे रखी है आपको 1 लाख। इसके बाद आपका फर्नीचर दे रखा है 20,000। इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 2,000। ये आपकी कैपिटल फंड आ गया 1 लाख। अब इसी के बिहाफ पे हमें करंट ईयर बैलेंस शीट बनानी है। करंट ईयर में अगर जो लास्ट ईयर की कोई एसेट्स हैं वो भी फॉरवर्ड होती हैं, और उसके बाद अगर जो बच जाती हैं वो भी आपकी फॉरवर्ड होती है। सबसे पहले आप देखिए, बैलेंस आपने यूज कर लिया, सब्सक्रिप्शन आपने यूज कर लिया, लाइफ मेंबर फी यूज नहीं करी। तो सबसे पहले आप लीजिए कैपिटल फंड, लाइफ मेंबर फी 15,000, सरप्लस, कुछ लोग यहां भी प्लस कर देते हैं लाइफ मेंबर फी को, कुछ लोग अलग भी। इसके बाद आपका डोनेशन आप यूज कर चुके, सेल आप यूज करके, इंटरेस्ट यूज करके, सैलरी यूज कर चुके, रेंट यूज कर चुके, पोस्टेज यूज कर चुके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज कर चुके। इसके बाद ऑडिट फी आप यूज कर चुके। इसके बाद आपका आता है बुक्स। सबसे पहले लीजिए आप कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के अंदर आपका 20,000। इसके बाद अब आप देखिए कौन सी एसेट्स आपकी है। बिल्डिंग 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन आ गया आपका 10,000। इसके बाद फर्नीचर लीजिए। फर्नीचर पहले था बेटा 20,000 का, एड परचेज आपकी हो गई 10,000 की, हो गया आपके पास 30,000। डेप्रिसिएशन लगाया था ओपनिंग पे 2,000। इसके बाद आपने बुक्स परचेज करनी है क्योंकि क्लब मैनेज है। बुक्स आ गई आपकी 20,000। इसके बाद अब आप देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपका 4,000 का।
सब्सक्रिप्शन एडवांस है आपका 1500 का, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपकी 1500। इसके बाद अब आप टोटल करके देखेंगे तो दोनों का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको मेन पर्पस बैलेंस शीट का था, एज पर रिक्वायर्ड जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड में यही होता है।